डॉन डॉन डॉन, ये डॉन सब सुनते ही हम लोग का एक्सपेक्टेशन कुछ ऐसा होता है लाइक शोले मूवी से गब्बर, और नहीं तो मिस्टर इंडिया मूवी से मुगैम्बो। और अगर इन रियल लाइफ का बात करें तो ये पाकिस्तान के कुछ लुखे लोग, मगर वो कहते हैं ना रियलिटी हमेशा से एक्सपेक्टेशन से अलग होता है। तो इन रियलिटी में हम लोगों को जो डॉन देखने को मिलता है वो कुछ ऐसे होते हैं। ये तो टट्टी है। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग इसी पोकीडॉन के बारे में बात करेंगे, मगर वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सा सीरियस बातें कर लेते हैं। अब देखो गाइस, आप लोगों ने कभी ना कभी तो ये कहावत जरूर सुनी होगी, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। अब हम लोग इस बात को ऐसा गुड जेस्टर यूज करते हैं, मगर हमेशा ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये पोकीडॉन हम लोग को सोशल मीडिया पे कितना ही पोकी क्यों न लगे, इनका रियल लाइफ बिल्कुल ही डिफरेंट है। पोकीडॉन जिनका इन रियल लाइफ नेम सुरेंद्र पाटिल है, जिनके ऊपर IRL 13 केस रजिस्टर्ड है। क्रिमिनल हिस्ट्री इसके खिलाफ करीबन अभी तक 13 केसेस है, 13 केसेस है रजिस्टर्ड है। सुरेंद्र पाटिल इनके खिलाफ और उनके ड्राइवर के खिलाफ एक कंप्लेनेंट जो 19 साल की है अंडर सेक्शन 64, 74, 115 ब्रैकेट 2, 351 ब्रैकेट 2, 3 ब्रैकेट 5 रिड्यूस आर्म एक्ट 325 ये केस रजिस्टर्ड हुआ है मानपड़ा पुलिस स्टेशन में, जिनमें से दो बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। जहां पर एक 19 साल की बच्ची को जॉब देने की बहाने से मुंबई बुला के उसका कर दिया। एयरपोर्ट में एयर होस्टेस का कुछ जॉब लगा था ऐसा उन्होंने कहा था, और उस बहाने उसको बुलाया था गाँव से। और दूसरा हुआ इसी साल 29 मार्च को, जहां पर उसने दोबारा एक 29 साल का लड़की के साथ बलात्कार किया है। फिर ये जो केस है वो अभी तक कोर्ट में प्रूफ नहीं हुआ है। मैं एक आर्टिकल पढ़ के आप लोग को बता रहा हूँ, तो ये अगर फेक हुआ तो मेरे ऊपर मत चढ़ जाना। मेनली यही दो बड़ा केस अभी तक तो इसके ऊपर रजिस्टर्ड है। अगर ये गिल्टी प्रूफ होता है तो नो डाउट इसको सजा जरूर मिलना चाहिए। मगर कुछ भी कहो, ये पोकीडॉन है तो दिमाग से पूरा पैदल, क्योंकि ये महल बुद्धि कभी एक बार थाने गया था, वहां पर जाके किसी सीनियर ऑफिसर की सीट में बैठ के इसने रील बना ली। फिर पुलिस ने इसको दबोच लिया और इससे माफी तक मंगवाई। सीरियस क्राइम किया था उसने, उसमें वो अरेस्ट भी हुआ था। माझ्याकडनं चूक झाली, महाराष्ट्र पोलिसला बदनाम करायचं नव्हतं, पण याच्यानंतर मी कधी। मगर ये सुरेंद्र दादा के पास पैसे बहुत है, क्योंकि इसने पैसे के दम से ऐसे गंभीर केस को भी दबा दिया है। हिरासत में था, मगर इस मामले ने चौंकाने वाला मोड़ तब लिया जब खुद दुष्कर्म की पीड़िता ने न्यायालय में पेश होकर सुरेंद्र पाटिल को जमानत दिए जाने की सिफारिश। डोंबिवली के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और रील्स स्टार सुरेंद्र पाटिल को बलात्कार के गंभीर आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वह पिछले 1 महीने से न्यायिक हिरासत में था, मगर इस मामले में चौंकाने वाला मोड़ तब लिया जब खुद पीड़िता ने न्यायालय में पेश होकर सुरेंद्र पाटिल को जमानत दिए जाने की सिफारिश की। शिकायतकर्ता ने स्पष्ट रूप से कहा कि उसे सुरेंद्र पाटिल को जमानत मिलने पर कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद न्यायमूर्ति गरुड़ ने सुरेंद्र पाटिल को 25,000 रुपए की जमानत राशि पर रिहा करने का आदेश दिया। हालांकि पीड़िता ने आरोपी को जमानत दिलाने के लिए अचानक ऐसा कदम क्यों उठाया, यह अब तक रहस्य बना हुआ है। वैसे तो इंडिया में ऐसे बलात्कार का केस होता है तो लोग, आम जनता कैंडल लाइट लेके निकल पड़ते हैं रोड पे। अब दोषी को सजा मिले या ना मिले तो बात की बात है, मगर लोग निकल पड़ते हैं। मगर इस पोकीडॉन के ऊपर ऐसा बलात्कार का केस लगने के बाद भी लोग क्या करें, इसका डांस स्टेप्स को कॉपी करके रील बनाए। अब गाइस, अगर आप लोगों ने ध्यान से सुने होंगे तो आपको याद होगा कि न्यूज रिपोर्टर वाली ने इस पोकीडॉन को रेफर करते हुए इसको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, उसके साथ रील स्टार भी कहा था। डोंबिवली के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और रील्स स्टार सुरेंद्र पाटिल को बलात्कार। अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे। तो आओ गाइस, अभी फिर हम लोग देख लेते हैं इस रील सुपरस्टार का कुछ रील्स। जो लोग मुझे नहीं जानते सब गुंडा बोलते हैं, और जो जानते हैं वो भाई कहते हैं। अरे नहीं सुरेंद्र दादा, कर दिया ना धोखे वाली बात। जो आपको जानते नहीं वो आपको
डॉन कहते हैं और जो जानते हैं वो आपको पूकी कहते हैं। पंगा लेकर के तो देख, पूरा खानदान ना कापा तो नाम बदल लेना। टेक्निकली देखा जाए तो दादा यहाँ पर झूठ नहीं बोल रहे गाइस, क्योंकि दादा के साथ एक पांडा जरूर भारी तो होगा ही। नौकर बनने के लिए डिग्रियों की आवश्यकता होती है, मालिक बनने के लिए डिग्री की आवश्यकता नहीं होती। दादा ने सब डिग्राई लिए हाई। अरे ये दादा का इसका पंडल लोग हाथों से फोन लेके दोबारा से स्कूल भेजो रे। बाप रे, इनका स्पेलिंग देख के तो मैं ही स्पेलिंग भूल जा रहा था। अकेला काफी हूँ, इसलिए जमाना आजकल जलता है। और एक बात याद रखना मेरे दोस्त, शेर हमेशा अकेला चलता है। शेर का तो पता नहीं, पर दादा सच्ची में अब 2 पैर में चलने वाला ये वाला पांडा जरूर लग रहे हो। हम सिकंदर है और सिकंदर बहुत कम लोगों का फोन उठाता है। मगर सुरेंद्र दादा, अभी तो बस आपको पुलिस की कॉल आ रहा है ना। और सुरेंद्र दादा, कभी तो स्पेलिंग सही से लिख लो। दादा शेर हाई डोम बालिका। और पता है गाइस, कुछ इंडियन इन्फ्लुएंसर्स का इतना गंदा आदत है, कोई रैंडम पर्सन थोड़ा सा वायरल क्या हो जाए उसका जाके तलवा चढ़ने शुरू कर देते ये लोग। अपने सुरेंद्र दादा के आगे कोई बोल सकता है क्या? सुरेंद्र दादा। सुरेंद्र दादा यहाँ पर अपने आप को कोई महान डॉन जरूर समझ रहा है, मगर असलियत में तो वो कोई डॉन का काम वाली बाई से ज्यादा और कुछ नहीं लग रहा है। पुराने दिनों में कोई इवेंट्स वगैरह होता था तो वहाँ पर रिस्पेक्टेड पर्सन को ऐसे गेस्ट लाया जाता था, मगर अभी 2025 में ऐसे क्रिमिनल स्पूकी डॉन को लाया जा रहा है। एट दी एंड हम लोग को यही समझ में आया कि गाइस, एक क्रिमिनल को अपना इमेज को सुधारने के लिए बस एक फनी डांस स्टेप्स करना पड़ता है। बस तो गाइस, आज का वीडियो यही तक था। आशा करते हो वीडियो आप लोग को मजेदार जरूर लगा होगा। अगर मजा आए तो जरूर से एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर ही देना, क्योंकि वो मैंडेटरी होता है। उसी के साथ इस स्पूकी डॉन के लिए एक प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। अब इतना सब कुछ कर ही रहे हो तो आप उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो भी जरूर से कर देना, वहाँ पर फनी कंटेंट में अपलोड करते रहता हूँ। तो ठीक है, तो गाइस आज के वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट और एक मजेदार सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखना। मैं तो चला, सायोनारा।